वेलकम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट इस हवाले से होने वाली है कि कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पिछली वीडियो में कवर की थी। अब थोड़ा हम उसी को आगे लेके चलेंगे, कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन के नीचे इधर काफ़ी सारी लिक्विडेशंस बाकी हैं, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर हम 4 आवर के चार्ट पे चलें, थोड़ा इसको सेट करते हैं चार्ट को, तो आपको मैंने बताया था कि इसको प्राइस को गिरना चाहिए, और ऑलमोस्ट ही प्राइस को जो गिरना चाहिए, हमने जोन जो मार्क किया था, हमने ऑलमोस्ट ये जोन मार्क किया था जहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि प्रॉपर्ली टैप नहीं हुआ था। ठीक है, और हमने मार्क किया था इस जोन को कि इस जोन तक आना चाहिए। लेकिन इससे पहले हमने एक और जोन मार्क किया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन था, ऑलमोस्ट ही ये वाला जोन। ठीक है, उसको मार्क कर लेते हैं। ये दो जोन्स थे जो कि हमने मार्क किए थे कि प्राइस को यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, और पहले इसको टैप करें और फिर नीचे की तरफ आ जाए। अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि बिटकॉइन अचानक जो है वो देखने वाले कि रेंज बाउंड हो गया, तो इस चीज़ को ज़रा फोकस करते हैं। अब रेंज बाउंड कैसे हो गया, ये सारी चीज़ों को करते हैं डिलीट। आप आइए 4 आवर के चार्ट पे और ये देखें कि ये जो एक ऊपर विक्स सी निकली हुई है ना, ये काफ़ी सारी लिक्विडेशंस हुई हैं यहाँ पे, और ये लिक्विडिटी हंटिंग मैंने आपको सिखाई भी थी एक वीडियो पे, तो उसको देखें, और वीडियोस भी आपको मिलेंगी वैसे। और नीचे भी एक विक आपको नज़र आ रही है, यहाँ भी लिक्विडेशंस हुई हैं, ऑल्दो यहाँ पे लिक्विडेशंस कम हुई थी, ऊपर ज़्यादा हुई थी। ठीक है, ये आप इस तरह मार्क कर लें अपने पास, तो आपको नज़र आएगा कि क्लियरली ये तो एक रेंज बन गई है और बिटकॉइन हो गया है रेंज बाउंड। और रेंज बाउंड में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि रेंज बाउंड में कभी भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए, इसमें सिर्फ लिक्विडेशंस होती हैं और कुछ नहीं होता। ठीक है, एक और चीज़ इसमें देखनी थी हमने कि कब से रेंज बाउंड हुआ ये, तो अगर हम इसको चेक करें ना, इस जोन से पकड़ते हैं इस जोन तक, ऑलमोस्ट 7 दिन 20 घंटे, यानी कि 8 दिन हो गए इसको, और 8 दिन से ये इसी रेंज के बीच में घूम रहा है, जो रेंज है 1,01,000 से लेके 1,06,000 के आसपास। 6 को टच नहीं किया, लेकिन 5,000 5,500 के आसपास घूमे जा रहा है। ठीक है, और हमने देखा था कि क्लियर डाइवर्जेंस थी जिसकी वजह से नीचे गिरा। अब हमने क्या चीज़ें देखनी है कि अचानक, हालांकि मैंने वीडियो रिसेंटली बनाई थी कल, और आपको मैंने कुछ चीज़ें समझाई थी, और कल की वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसको गिरना तो नीचे काफ़ी सारी लिक्विडिटी पड़ी है, लेकिन एक सिनेरियो दूसरा भी है, वो ये हो सकता है कि ये नीचे हल्का सा है जैसे यहाँ पे आया, लेकिन फिर ऊपर जाके ऊपर वाली लिक्विडिटी इसको स्वीप कर दे पहले, और मोस्ट प्रोबेबली न्यू हाई बना दे। इसके पूरे चांसेस हैं, और फिर ये नीचे गिरे। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है भाई। आप आइए डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपको याद हो तो हम यहाँ पे मार्क करते हैं ज़रा। बिटकॉइन की प्राइस चल रही थी ऑलमोस्ट इस जोन तक, दिसंबर की बात है ये तो मैंने जनवरी का मार्क किया ना, वो बात थी गालिबन दिसंबर की। जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि हमने एक वीडियो बनाई थी दिसंबर में ही, और ऑलमोस्ट इस जोन के ऊपर घूम रहा था। दिसंबर के फर्स्ट वीक की बात है ये, इस जोन के अंदर हम कहीं घूम रहे थे। तो उस वक्त मैंने अपनी वीडियोस में ये चीज़ बताना शुरू की थी कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। ठीक है, और दूसरा मैंने बताया था कि उसके नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, तो यहाँ पे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, यहाँ पे थोड़े कम थे उस वक्त चांसेस, लेकिन फिर ये हमने बात की थी कि इसके चांसेस बढ़ जाएंगे जितना साइकिल प्रोलॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो उस वक्त मैंने आपको क्लियरली बताया था कि क्या होना चाहिए कि यहाँ से जब हम नीचे गिरना शुरू हो गए थे ना एक न्यू हाई बनाने के बाद, तो क्लियरली हम यहाँ से नीचे गिर रहे थे, यहाँ पे इवनिंग स्टार बन गया था, तो हमें यहीं से नीचे आना चाहिए, इस जगह को टैप करना चाहिए, तो उसके बाद आपको एक बड़ा ज़बरदस्त मूव नज़र आएगा। ये पहली कंडीशन थी। दूसरा मैंने ये भी बताया था कि अगर तो यहाँ पे टैप नहीं होता और अपना न्यू हाई बना देता है, तो कोई फिर इस खुशी में ना रहे कि वो ऊपर ही जाएगा, नहीं, वो न्यू हाई सिर्फ इसलिए होगा कि पिछले लिक्विडिटी को ग्रैब करेंगे और फिर आएंगे तो नीचे, लेकिन उससे साइकिल प्रोलॉन्ग हो जाएगा। अब आप देखें कि क्या उसी जोन पे आए, एग्जैक्ट उसी जोन पे आए, बल्कि जब साइकिल प्रोलॉन्ग हुआ तो आपने नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक भी टैप किया, लाजमी किया। ठीक है, अब आप देखें कि साइकिल कितना लंबा हो गया। तकरीबन फर्स्ट वीक कहाँ था, फर्स्ट वीक दिसंबर का ऑलमोस्ट ही अच्छा यही जोन बनता है, बल्कि सेकंड या थर्ड वीक था शायद। तो तकरीबन आप देखें 120 दिन, बल्कि हम लेते हैं जहाँ से ये पहली बार गिरा है, यहाँ से भी लें तो तकरीबन 70 दिन लग गए इसको। ठीक है, तो काफ़ी लंबा साइकिल प्रोलॉन्ग हो गया, और यहाँ तक ले लें तो 4-5 महीने लग गए, साइकिल आपका बहुत प्रोलॉन्ग हो गया। अब यही चीज़ है एग्जैक्ट जो यहाँ पे फिर से हो रही है, तो इस चीज़ को समझें गौर से। और
अक्सर लोग मैंने देखा वो जज्बाती हो जाते हैं कि अगर वो नीचे नहीं गिरा तो वो बोलते हैं तो नीचे गिरा नहीं, एनालिसिस गलत हो गया। नहीं, एनालिसिस कभी गलत नहीं होता है, क्योंकि वो नाम ही एनालिसिस है, प्रेडिक्शन नहीं है। प्रेडिक्शन गलत होती है, एनालिसिस गलत नहीं होते। एनालिसिस के पीछे कोई वजह होती है, उस वजह को आपको समझना चाहिए। नीचे देखें हैवी लिक्विडिटी मौजूद है। पहली बात, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, ठीक है। उसके और नीचे चले जाएं आप तो यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। आप लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाएं, फेयर वैल्यू गैप्स आपको नज़र आ जाएंगे। तो इसको भी टैप होना है और इसको भी टैप होना है, इनको टैप तो लाजमी होना है। अब क्योंकि कन्फ्यूजन्स क्रिएट होगी तो मैं बाकी सारी चीज़ें कर देता हूँ डिलीट, और ये जो रेंज बाउंड वाला चक्कर है इसको भी डिलीट ही कर देते हैं, ठीक है। समझ तो आ गया आपको कि ये रेंज बाउंड है, और रेंज बाउंड समझने के लिए हम ये करते हैं कि ये लाइन से लगा लेते हैं, ठीक है, बल्कि छोड़ते हैं इसको भी। ये रेंज बाउंड है, वैसे समझ आ गया। तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है और यहाँ पे, इन दोनों को टैप करना ही करना है आपने, हर हाल में करना है। और इससे भी नीचे जा सकते हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन इन दोनों को टैप करना है। अब जो सिनेरियो नज़र आ रहा है कि ये जो रेंज बाउंड हो गया ना से, ये सीन सही नहीं है। रेंज बाउंड नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब रेंज बाउंड हो जाता है, जब फिर लिक्विडेशंस बिल्डअप होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि ये देखें, लिक्विडेशंस बिल्डअप हो रही हैं, तो ऐसे में ये होता है कि अचानक ये प्राइस नीचे आएगी तो लोग शॉर्ट करना शुरू कर देंगे, तो सारी लिक्विडेशन आ जाएगी ऊपर, फिर अचानक बाउंस करेंगे ऊपर और लिक्विडेशन करेंगे लोगों को, फिर लोग करना शुरू कर देंगे लॉन्ग, फिर नीचे आएगा वो लिक्विडेट, फिर शॉर्ट, फिर ऊपर वाले लिक्विडेट। ये करते करते अचानक आप देखेंगे कि लिक्विडेशन अगर ऊपर ज़्यादा हो जाएगी तो ये क्लियरली ऊपर जाएगा, एक रिटेस्ट देगा और क्लियरली न्यू हाई बनाएगा, जो कि 1,09,000 से तकरीबन 2-3 हज़ार ऊपर तक भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि लिक्विडेशन नीचे पड़ी है तो ये ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं चल सकता, ज़्यादा अरसे तक ऊपर नहीं रहेगा। बस फिर हो सकता है एक विक मार के ये दोबारा नीचे आए, ठीक है, और फिर आप देखेंगे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी टैप होगा, ये भी टैप होगा। तो ये सीन आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ऐसा होता है तो फिर बिटकॉइन के अंदर लिक्विडेशंस बहुत हाई हो जाएंगे। लेकिन खैर, हमारा तो कंसर्न जो है 99% जो ट्रेडर्स हैं उनका कंसर्न बिटकॉइन से नहीं होता, उनका होता है एल्ट कॉइन से। तो एल्ट सीजन के लिए, एल्ट कॉइन के लिए ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि अगर तो यहाँ से जाता है ना ऊपर न्यू हाई बना के फिर गिरता है, तो होगा क्या कि जैसे ये गिरना शुरू होगा तो साथ साथ बिटकॉइन डोमिनेंस भी पीक पे पहुँच चुकी थी, वहाँ से गिरना शुरू हो गई है। आप देखें एग्जैक्ट उसी जोन से जो हमने मार्क किए थे, गिरना शुरू हो गई है। तो बिटकॉइन की प्राइस भी डाउन होगी, डोमिनेंस भी डाउन होगी, साथ साथ आप देखेंगे कि इथेरियम और एल्ट्स में एक बहुत ज़बरदस्त पंप आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और फिर बिटकॉइन ने अपना जो एक आखिरी हाई बनाना है वो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से बाउंस करके जाएगा, न्यू हाई बनाएगा और फिर बिटकॉइन का साइकिल एंड होगा। ये सिनेरियो बन सकता है, और इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको वेट करना है कि या तो ये ऊपर ब्रेकअप करे या तो मैं नीचे ब्रेक डाउन करे। अगर तो ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपके पास टारगेट्स मौजूद हैं, ठीक है, बट चांसेस बन सकते हैं कि ये ऊपर अगर ब्रेकअप करता है, ठीक है, तो फिर आप समझ जाएं कि मोस्ट प्रोबेबली ये बिल्कुल न्यू हाई बना सकता है, लिक्विडेट कर सकता है लोगों को, लेकिन अल्टीमेटली इसकी मंजिल नीचे से नीचे आना है, तो आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छी शॉर्ट की ट्रेड मिल जाएगी। एल्ट्स के लिए ये चीज़ अच्छी है, एल्ट्स के लिए चीज़ बुरी नहीं है, क्योंकि जब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होगी ना तो डोमिनेंस भी रिजेक्ट होगी, तो आप देखेंगे कि सारा का सारा पैसा फिर एल्ट्स में आना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपने गौर करना है। बाकी एल्ट्स में अगर हम देखें जैसे थीटा कॉइन को उठा लें तो ये ज़्यादा नहीं गिरे, हालांकि इनके जो टारगेट्स थे वो काफ़ी लो तक इनको जाना चाहिए था कॉइन्स को, ये अभी भी इतने ज़्यादा नहीं गिरे। आप इसी तरह ऑन्डो कॉइन को देख लें, कैस्पा बहुत अच्छा होल्ड कर रहा है, ठीक है, और भी कॉइन्स है वो बहुत अच्छे होल्ड कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा नहीं गिरे अभी तक, हालांकि बिटकॉइन भी नहीं गिरा ज़्यादा। इसी के साथ अगर हम देखें यूएसडी डोमिनेंस, और इसमें आते हैं हम 4 आवर के चार्ट पे, तो इसमें हमने देखा था कि यहाँ पे ये जो लोज बन रहे थे यहाँ पे क्लियरली आरएसआई डाइवर्जेंस थी, जिसकी वजह से इसने जाना था ऊपर। अब हम देखते हैं क्या शॉर्टर टाइम फ्रेम पे दूसरी डाइवर्जेंस बन रही है। ये देखें शॉर्टर टाइम फ्रेम पे यानी कि 1 आवर पे ये इसने न्यू हाई बनाया, बट यहाँ पे बना दिया इसने लोअर हाई, जिसकी वजह से ये डाउन हो गई। अभी भी जो है ये सीन अच्छा चल रहा है, और अगर तो क्लियरली डाइवर्जेंस प्ले आउट होते होते इस टाइम फ्रेम पे भी डाइवर्जेंस आ जाती है तो बहुत अच्छा है 4 आवर्स पे, फिर तो आप समझ जाएं कि आपका नीचे जोन है। नहीं तो मैंने आपको बताया हुआ कि मैक्सिमम भी जो जा सकता है वो 4.82 तक जा सकता है, उसके बाद फिर इसको रिजेक्ट होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने गौर करनी है, ठीक है।
अगर बिटकॉइन की प्राइस हल्की सी बढ़ना शुरू होती है तो आप ये देख लें क्या इस रेंज से बाहर गई है, गई तो फिर आप समझ जाएं कि फिर अब ये काफ़ी ऊपर तक एक न्यू हाई भी बना सकते हैं। नीचे गई है तो भी आप समझ जाएंगे टारगेट्स क्या हैं इसके, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। बाकी रेंज बाउंड में ये कहना है कि ऊपर जाएगा कि नीचे, ये सिर्फ एक सट्टेबाजी हो सकती है, एनालिसिस नहीं हो सकते। ठीक है, एनालिसिस में कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि इस सिनेरियो में ये ऊपर जाएगा कि नीचे। बस जब ये ब्रेकआउट देगा तो ही आप ये डायरेक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस चीज़ को कॉन्सेंट्रेट करें, तो आने वाले दिनों में हम इस चीज़ों में मज़ीद बात करेंगे।